क्या बने? राक्षस। एक बना रावण और दूसरा बना कुंभकर्ण। 3 जन्मों के लिए राक्षस बनने का चूंकि श्राप दिया था, तो दूसरे जन्म में बने रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में बने शिशुपाल और शिशुपाल और दंतवक्र, जिसको मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी आए। तो तीनों जन्मों में इनका जो है भगवान ही आकर उद्धार किए। तो पहला कारण ये रहा क्योंकि दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण का उद्धार करना है, इसलिए भगवान को आना पड़ा। और दूसरा जो कारण रहा, उसमें एक जलंधर नाम का बड़ा प्रतापी असुर रहा, जिसकी पत्नी बड़ी सतत लगती थी। देवासुर संग्राम में सारे देवता लड़ करके हार गए। भगवान शंकर जी के पास पहुंचे, जाकर के स्तुति करने लगे, भगवान आप ही बचा सकते हैं। भगवान शंकर जी गए युद्ध करने के लिए, लेकिन जलंधर ने उनको भी हरा दिया। जलंधर, भगवान शिव जी जलंधर को नहीं हरा पाए, तब भगवान को जा करके कपड़े वेश रख करके उसे सतत्व को नष्ट किया, जिसके बाद उसने श्राप दिया कि जाओ तुम्हें मनुष्य रूप धारण करना पड़ेगा। जिस रूप को धारण करने के लिए आप मेरे साथ छल किए हैं, यही रूप आपको धारण करना पड़ेगा, राक्षस बनना पड़ेगा। एक वहां का श्राप है। और तीसरे में कहते हैं भगवान भोलेनाथ कि नारद श्राप तीन एक भारा, नारद श्राप तीन एक भारा, नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। और ये बात सुनकर के मां पार्वती जी चौंक पड़ी और कहने लगी कि नारद जी तो भगवान के परम भक्त हैं, और नारद जी कैसे भगवान को श्राप दे सकते हैं। लेकिन बड़ा सुंदर पूछती है, कहती है कारण कवन श्राप मुनि दीना का अपराध रमापति की। क्योंकि भगवान जो नारद जी हैं वो मां पार्वती जी के गुरु हैं, इसीलिए ये ऐसा नहीं कहा कि किस कारण से कैसे गलती हो गई नारद जी से जो भगवान को श्राप दे बैठे, ऐसा नहीं पूछती है। कहती है भगवान ने क्या अपराध किया
क्योंकि जानती है कि जब तक भगवान अपराध नहीं करेंगे तो हमारे गुरु किसी को श्राप नहीं दे सकते। इसलिए गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा है। और कहते हैं भैया कि गुरु के प्रति कभी अश्रद्धा अगर मन में आ जाए तो समझ लीजिए कि हमारा सब कुछ चौपट होने वाला है। इसलिए कभी गुरु के प्रति कभी अश्रद्धा आने का कोई संदेह रखना ही नहीं चाहिए। भगवान से एक बार गलती हो सकती है, ऐसा विचार जैसे मां पार्वती जी का विचार है कि भगवान से गलती हो सकती है लेकिन मेरे गुरुदेव से कभी गलती नहीं हो सकती। इसलिए कहती है का अपराध रमापति की। कौन सा अपराध कर दिया भगवान ने? तब भगवान आगे कथा सुनाते हुए कहते हैं एक बार की बात है, एक बड़ा सुंदर आश्रम दिखा भगवान नारद जी को और वहीं पर बैठ करके नारद जी तपस्या करने लगे। और जब नारद जी को तपस्या करते देखा इंद्र ने तो उनके मन में चिंता होने लगी कि कहीं नारद जी तपस्या करके हमारा इंद्रासन ना ही छीन ले। हमेशा इंद्र जी को ये चिंता लगी रहती है भैया, जब जब आप पुण्य करेंगे तब तक देवता ही उसमें आकर के बिगड़ डाल देते हैं। हम किसी कार्य से पहले भगवान का पूजन क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि भगवान आपकी कृपा रहे और हमारा ये कार्य निर्विघ्न रूप से हो जाए। जब आप लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं तो पहले भगवान गणेश जी, गौरी, कलश और नवग्रह की पूजा करते हैं। ये नवग्रह देवता अगर प्रतिकूल हो गए तो सब बड़ा बनाया काम प्रतिकूल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले उनकी प्रार्थना करते हैं। क्या है मानस में चौपाई? बंदो संत मानस की रचना से पहले तुलसी बाबा कहते बंदो संत, संतों की तो वंदना करते हैं लेकिन असज्जन चरणा, असज्जनों को चरण पकड़ के उनका वंदना करते हैं। भैया आप लोग विघ्न बन डालिएगा। संत लोग तो एक बार कहने से मान भी जाएंगे लेकिन कहीं अगर असंत मिल गए तो इतनी बाधा पहुंचाएंगे कि कुछ हो नहीं पाएगा। इसलिए असज्जनों के चरणों को पकड़ करके भगवान तुलसीदास जी ने वंदना की। तो जैसे ही इंद्र को लगा कि नारद जी कहीं इसी तपस्या न करके कि मेरा सिंहासन ही चला जाए तो रचना रच दिए। सोखाणलय भाग सठ स्वामी छीन ले जन चान जड़ कहते हैं इंद्र को कोई लाज नहीं लगता है, केवल उनको अपना आसन बचा रहे। जैसे भी आजकल आप लोग देखते हैं कुर्सी के लिए किसी नेता को कोई लाज नहीं रहती है। वो लाज अगर रखेगा तो कुर्सी चली जाएगी भैया। वो सोचता है लाज जाए चली जाए कोई मतलब नहीं, कुर्सी बची रहे। वैसे ही स्वरूप है भगवान के अंदर। कामदेव को लगा दिए पीछे।
जाकर के। और कई प्रकार से कामदेव जी ने कौतुक किया, लेकिन नारद जी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। काम कला भैया, जिसके भगवान रखवाले हो उनका कौन कुछ बिगाड़ सकता है। आपके